नमस्कार दोस्तों। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग जो आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में मैंने दिए थे, एमबीए एडमिशन के बारे में, अगर आपने सुने हो, देखे हो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने इससे पहले एमबीए आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में 2 ब्लॉग डाले थे, जिसमें मैंने मुख्यतः उन बातों को उठाया था कि एमबीए में एडमिशन के लिए आईपी यूनिवर्सिटी कुछ जल्दबाजी कर रही है। ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 12 से 16 अक्टूबर के बीच में स्टूडेंट एडमिशन लेने आए और साथ साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का डॉक्यूमेंट सबमिट करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब एमबीए का ये ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है वो आईपी यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, तो स्टूडेंट उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट कैसे दे देंगे। ये मुख्यतः मैंने 1 अक्टूबर का जो ब्लॉग था उसमें उठाया था। मुझे खुशी है कि आईपी यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है। यानी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का डॉक्यूमेंट 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। ये इन्होंने सेफ वे जो था वो अपना लिया। इसी ब्लॉग में मैंने एक और सजेशन दिया था कि आप जो भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट है एमबीए एडमिशन के लिए, जो बेस होता है, उस रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद की डेट आप एडमिशन प्रोसेस के लिए रखें, जो उन्होंने नहीं की। या आप अपना जो प्रोसेस है उससे जल्दी करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। दोनों ही काम इन्होंने नहीं किया। डेट जरूर बढ़ा दी है। क्या डेट बढ़ाने से फायदा होगा? अभी भी आपके सामने कुछ सवाल जिनका जवाब नहीं मिला है आपके सामने प्रस्तुत है। नंबर 1, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे, आपको पता नहीं आपका बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। खासतौर पे आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आप उसका डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, जिस शर्त पे कि आप 31 दिसंबर तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो जमा करा दें। मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से जानना चाहता हूं कि 30 सितंबर को आपने एग्जाम कंप्लीट कर लिए थे। 30 सितंबर को आपके एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है बीबीए के या बीसीए के ग्रेजुएशन लेवल के आईपी यूनिवर्सिटी ने 30 सितंबर 2020 तक कंप्लीट करा लिए थे, लेकिन उसके बाद आज 13 अक्टूबर हो चुकी है, आज तक यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। यानी जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं वो टाइमलाइन स्टूडेंट और पेरेंट्स पे लागू कर दी गई है, यूनिवर्सिटी उसको नहीं लागू कर रही। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट बढ़ाने की बजाय अगर आप इस प्रोसेस को पारदर्शी करना चाहते हैं, एक बहुत आसान सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। उसके बाद पेरेंट्स खुशी खुशी एडमिशन कराने आएंगे। आप चाहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो या ना हो, पेरेंट्स फीस जमा करा दें। और सबसे बड़ा खतरा जो पेरेंट्स के साथ है वो ये है कि अगर आप 31 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा पाए, तो जो भी आपने आज तक फीस दी होगी, उस तारीख तक फीस जमा कराई होगी, वो सारी फोरफिट कर ली जाएगी। क्यों भाई?
रिजल्ट आपकी तरफ से देरी हो रही है, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स की तरफ से देरी थोड़ी है। रिजल्ट की देरी आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से है और सजा पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। और वो भी उस समय में, कोरोना काल में, जब हर आदमी परेशान है फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बर्डन बना हुआ है। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि आप एक तो अंधेरे में एडमिशन कराइए और दूसरे आप जो पैसा जमा कराएंगे, अगर वो कहीं किसी वजह से आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो हम फोरफिट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, होना यही चाहिए कि यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी करे कि हम रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे, और जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उसके बाद आप एडमिशन कराइए। अगर आप प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं कि ठीक है कि पेरेंट्स आपको सहयोग करें कि अभी वो एडमिशन करा लें, जिससे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में एडमिशन प्रोसेस के नाम पे एजुकेशन का टाइम ख़त्म ना हो जाए, पढ़ाई का टाइम ख़त्म ना हो जाए, तो कुछ एडवांटेज आप पेरेंट्स को भी दे दीजिए ना। आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हाँ भाई, अगर किसी वजह से वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए या किसी वजह से स्टूडेंट आगे प्रमोट नहीं हो सका, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स की फीस रिफंड कर देंगे। आप फीस लेना चाहते हैं लेकिन उसका एडवांटेज स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे। सोचिए, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि 10-12 दिन हो गए जब आपको एग्जाम लिए हुए, तो आपने अपने प्रोसेस को इतना फास्ट क्यों नहीं किया? जब आपको पता था, ये नोटिफिकेशन तो आप 25 सितंबर को जारी कर चुके हैं कि हमें 12 से और 16 अक्टूबर के बीच में एमबीए में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को आना है। तो आपको अपना प्रोसेस उस हिसाब से रीडिजाइन करना चाहिए था कि 12 अक्टूबर से पहले पहले आप रिजल्ट डिक्लेयर करें, जैसे कि मैंने आपको 1 अक्टूबर के ब्लॉग में भी कहा था, जिससे स्टूडेंट जब एडमिशन लेने आए तो उसको पता हो कि हाँ भाई, मैं पास हो चुका हूँ, मेरे को कोई रिस्क नहीं है फीस देने में। रिस्क की एक बात और याद आई कि 2nd एंड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, जैसा कि डिसाइड किया। लेकिन फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है जिनके 2nd या 4th सेमेस्टर के कोई पेपर रीअपियर में पड़े हैं, उनको इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे प्रमोट नहीं किया। उनके लिए एक एग्जामिनेशन दोबारा ऑर्गेनाइज कर दिया 27 अक्टूबर के बाद, यानी एडमिशन लेने के भी बाद में वो रीअपियर के पेपर उन्हें देने हैं। ठीक है, समझ सकते हैं कि बच्चों को रीअपियर करना है, पेपर देने हैं तो देने हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि इससे एडमिशन प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या पेरेंट्स खुल के एडमिशन कराने आ पाएंगे? सोचिए। मेरा तो सुझाव यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ये निर्णय ले या आपस में फैसला ले सरकार के साथ मिलकर या खुद ही, कि जिन स्टूडेंट ने एमबीए में एडमिशन लिया, किसी वजह से यदि वो करंट रिजल्ट या रीअपियर पेपर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनका ग्रेजुएशन किसी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो फी है वो 100% आप रिफंड करेंगे या उनको किन कंडीशंस पर प्रमोट किया जाएगा जिससे वो आगे एमबीए की पढ़ाई जारी रख सके और एमबीए का जो फीस उन्होंने दी है वो बच जाए। सो इस कोरोना काल में जब हर कोई फाइनेंशियली सफर कर रहा है, सबके सामने कोई ना कोई संकट हर समय बना हुआ है, ऐसे में हम सबका, जिसमें स्टूडेंट भी हैं, पेरेंट्स भी हैं
और यूनिवर्सिटी प्रशासन ये एक अलग परिवार है। इस परिवार में हर एक सदस्य का एक रोल है और जिम्मेदारियां। उन जिम्मेदारियों के साथ में कुछ निर्णय भी होते हैं। यहाँ पे ये निर्णय लिया जाए कि क्या होगा जिससे ना स्टूडेंट का भविष्य खतरे में पड़े, ना पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पे असर आए, ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो हो रहे हैं, जो प्रोसेस है उसमें कोई बाधा आए। सबके एंगल से भली प्रकार से सोच के एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिसमें खुशी खुशी ये एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़े। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि वो रिजल्ट डिक्लेयर करे और उसके बाद एडमिशन की डेट रखे। साथ ही कहीं पे भी अगर कोई स्टूडेंट किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया या कोई और दिक्कत उसके सामने आ गई, तो ऐसी कंडीशन में फी रिफंड की फैसिलिटी हमेशा नहीं, सिर्फ इस बार के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से हर किसी को दिक्कत है, हर किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद की जरूरत है। कृपया इस पे विचार करें और जल्द से जल्द निर्णय लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जानकारी प्राप्त कर सकें।